जन न्यूज एक सार्थक कदम। उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम में पहुंची राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन की टीम का भव्य स्वागत। बद्रीनाथ धाम से समृद्ध व्यापारी श्री विनोद नवानी को चुना गया उत्तराखंड राज्य का प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें, राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व धर्माधिकारी बद्रीनाथ धाम श्री भुवन चंद्र उनियाल जी एवं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित त्यागी ने बद्रीनाथ के प्रसिद्ध एवं जन जन के प्रिय व्यापारी श्री विनोद नवानी को उत्तराखंड राज्य से नियुक्त करते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की विधिवत घोषणा की। गौरतलब है, बद्रीनाथ धाम से अनेकों वर्षों से निर्विरोध अध्यक्ष बने चले आ रहे हैं श्री विनोद नवानी। व्यापारियों के प्रति उनकी सच्ची निष्ठाओं को देखते हुए विनोद नवानी को राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन ने उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा बद्रीनाथ धाम के मुख्य व्यापारियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में की गई। उधर श्री विनोद नवानी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभालते हुए कहा, भगवान बद्री विशाल की कृपा और आशीर्वाद से जल्द ही समस्त उत्तराखंड में राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन का परचम लहराएगा। श्री नवानी ने कहा, अल्पकालीन समय में राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन द्वारा उत्तराखंड में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के समस्त महानगरों और नगरों से व्यापारी एकत्रित होंगे। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक श्री भुवन चंद्र उनियाल जी, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित त्यागी, संगठन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विनोद धनगर, संगठन के उपाध्यक्ष विपिन त्यागी, संगठन मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार डीके, संगठन के प्रचार मंत्री हर्ष पंडित अंकुर, संगठन के राष्ट्रीय सक्रिय सदस्य नरेश गुलाटी, संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय त्यागी, संगठन वरिष्ठ सदस्य महेश पाल, संगठन वरिष्ठ सदस्य विजेंद्र पाल, संगठन सक्रिय सदस्य श्री ओम त्यागी। उधर उत्तराखंड राज्य से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत श्री विनोद नवानी को राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनीष गोयल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संरक्षक डॉक्टर राजपाल तोमर व संरक्षक विक्रम चौधरी, संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन गोयल ने भी श्री विनोद नवानी को बहुत बहुत बधाई दी। बद्रीनाथ धाम के सम्मानित व्यापारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके नाम इस प्रकार है: विनोद डिमरी श्रीराम, प्रमोद कोटियाल जी, डॉक्टर जमुना रैवानी जी, गोस्वामी जी, अभिनंदन पटवाल जी, अभिनव गोयल जी, श्रीराम शर्मा जी, मारवाड़ी रेस्टोरेंट के मालिक श्यामलाल पंचपुरी जी, राजीव शर्मा जी, अंकुर शर्मा जी, सूरज खाम्पा जी, चंद्रमोहन ममलाई जी, अरविंद पंचपुरी जी, मुकेश त्रिपाठी जी, जगमोहन सिंह विष्ट जी, विक्रम परशुवण जी, विकास सैनी जी, गजेंद्र सिंह जी आदि सम्मानित लोग उपस्थित रहे। बद्री विशाल जी की कृपा है, हम लोग चैनल में हमारे जुड़े हैं, हमारे संगठन से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छा है। ऐसा सच्चा व्यापारियों का नेता मैंने नहीं देखा। नहीं है, सब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। एक यही सिपाही ऐसे है जो व्यापारी के साथ आज व्यापारी रो रहा है हमारा। हाँ, एक बात बिल्कुल लोग इतनी दुखी है यहाँ पे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे, क्या होगा। दूसरे का दिन चला रही, किसी ने आपसे बात हो रही थी, मेरे से बात हो रही थी, ये तो साथ में बराबर हुआ, तो बोले यार ऐसा ऐसा। हाँ बिल्कुल, आप खड़े हैं तो आप नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। यहाँ से यहाँ पे बहुत चार धाम की टूर में आते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इन्होंने हमारे यहाँ पे मोदी थाली भी चलाई थी। मैं अच्छा मोदी थाली के नाम पे इन्हीं क्या बकायदा मोदी जी का अच्छा। और एक ऊपर हुआ था कि मोदी थाली बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ऐसे महान लोग यहाँ हैं। मैं कह रहा हूँ, हमारा तो सही पूछो तो संगठन का जीवन धन हो गया यार। लगा के खड़े रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत फोन करेंगे तब खड़े हैं, वहाँ पीछे पूरी रही क्या है, पता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और बहुत पुराने मेरे रिश्ते चले आ रहे हैं नवानी जी से और उनियाल जी से, धर्माधिकारी जो हमारे सदस्य संरक्षक है। अब तो वो
हमारे कह तो रहा हूँ मैं, आप संरक्षक मंडल में वो है। संरक्षक मंडल में हमारे साथ में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मुझे भी लगा, सेवा बतलाइए आप लोग। नहीं नहीं, आपका प्यार राष्ट्रीय अध्यक्ष जीगा, राष्ट्रीय से प्रभारी लोग हैं ये। एक बात है, परिचय में अभी ज्यादा पता नहीं, आप ही बता रहा कि मैं ज्यादा आगे ये और ये हमारे जो है प्रमोद कोटियाल जी, प्रमोद कोटियाल जी प्रवक्ता रहे, प्रवक्ता रहा हूँ मैं अपनी व्यापार सभा का। तो उसने कहा कि बोल यार ऐसा हो रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं कर सकते हम लोग, क्या नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल। सबका भैया अगर संगठन है पूरा, बिल्कुल भाई राष्ट्रीय नेतृत्व अगर खड़ा है हमारे सामने, तो क्या नहीं कर सकते हम लोग? ये मैं बता दूं, ये संगठन आपके लिए, नवानी जी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और मैं यहाँ के सभी व्यापारियों से वादा करता हूँ कि आजीवन नवानी जी को कोई हटा नहीं पाएगा इस संगठन से, आजीवन। ये इसके प्रदेश अध्यक्ष आजीवन रहेंगे। इन्हीं के संरक्षण में। और मेरी अटॉर्नी जो मैं लीगली अटॉर्नी करूंगा बहुत ही जल्द, मैं नवानी जी को अटॉर्नी करूंगा। और कल और आप महत्वपूर्ण इसलिए बन जाते क्योंकि नवानी जी आपके साथ। नहीं आप आ गए, आपकी वजह से महत्वपूर्ण हो। तो कोई नहीं, मंदिर में आइए चलिए, स्वागत है आप लोग। आप लोग 2 बजे हराने वाला अभी कोई नहीं है। जितनी अपोजिशन है सब, कोई 10% है, कोई 20% है, उससे ज्यादा कोई की औकात नहीं है। जाएगा तो प्रधानमंत्री बनना है, मोदी को बनना है, और किसी को बनना नहीं है। लाख की तरह कर ले, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। ये आपकी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी ये भविष्यवाणी है। स्वामी आत्मानंद जी, जिला चमोली। स्वामी आत्मानंद जी, जिला चमोली। हाँ। इनकी भविष्यवाणी है बस। कि मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे देश के अगले। हाँ। भुवन चंद्र उनियाल जी का हार्दिक आभार और दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा संगठन में आशीर्वाद देने का कार्य किया है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारे उनियाल जी से मेरा बहुत ही पुराना प्रेम है और इनके आशीर्वाद से हम फले फूले हैं, और ये हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं हमारे संगठन के। तो मेरे दिशा निर्देश की आपको यहाँ शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद इन्हीं से निर्देश लेता हूं। अच्छा, दूसरा, मैं सभी आगंतुकों का, जो भी यहाँ आए हैं व्यापारी वर्ग के लोग और सम्मानित और आदरणीय लोग, मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से, अपने पूरे समाज, अपने पूरे टीम की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से और पूरे राष्ट्र की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने संगठन को ये सम्मान दिया, ये संगठन आपका सदैव ऋणी रहेगा। और आप सबके लिए हर्ष और खुशी की बात यह है, जो मैं घोषणा करने जा रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने और हमारे सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आदरणीय श्री नवानी जी को, विनोद नवानी जी को, यहां पूरे प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया है। और एक ऐसा अध्यक्ष चुन लिया है जिसे आजीवन किसी भी प्रक्रिया से संगठन द्वारा हटाया नहीं जाएगा, और ये आजीवन हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और जैसे भी आपके जो भी दिशा निर्देश यहां से जारी होंगे, जो नियम आप बनाना चाहें, आप बेफिक्र निसंकोच हर नियम बना सकते हैं। वो नियम हमें स्वीकार होगा और उसी नियम पे संगठन आगे बढ़ेगा। अगर यहां व्यापारी को किसी भी तरह की मदद, सहायता, किसी भी तरह की आवश्यकता पड़े, तो यहां से जहां जहां राष्ट्र में हमारी शाखाएं हैं, सब लोग आपके साथ हैं पूरे राष्ट्र में। और बस मैं पुनः फिर से आदरणीय नवानी जी का और उनियाल जी का और बाकी सभी महंत और महापुरुष जो यहाँ बैठे हैं, उन सभी का आभार करता हूं अपनी टीम की तरफ से। मैं बद्रीनाथ आया, मुझे लगा ही नहीं मैं बाहर आया हूं, मुझे लगा मैं घर आया हूं। इतना सम्मान मुझे इन्होंने दिया, इतना प्यार, इतना इसने मुझे दिया, मुझे पता नहीं चला कि समय 2 दिन मेरे कैसे यहाँ बीत गए। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवानी जी। अगर और कोई आप निर्णय लेना चाहते हो तो सबको अवगत करा दें, हमें कोई समस्या नहीं है। जो आप कहेंगे वही होगा, जो हमारे उनियाल जी निश्चित करेंगे वही तय होगा। बस एकता, बद्री की जय, भोलेनाथ की जय। और पूर्व में धर्माधिकारी जी हमेशा हमारे मार्गदर्शन रहे। आपसे चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप विधिवत इसका उद्घाटन करते हुए आज घोषणा करें।
बहुत बढ़िया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शरमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। बोले भगवान बद्री विशाल की। बड़ा सुयोग्य समय आपने चुना। आज प्रथम नवरात्रा, आज भगवती का घटस्थापन, और वही समय है जिसमें घटस्थापन होना चाहिए। हम इकट्ठे हुए हैं, एक सुंदर मुहूर्त जो पुराणों में कहा है, जो शास्त्रों में कहा है, जो पंचांग में कहा, उस समय में इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि प्रसाद चिन्हानी पुरा फलानी, अर्थात अच्छे कामों के और मुहूर्त भी अच्छे ही होते हैं। तो आज सुंदर मुहूर्त हुआ है, इसमें कोई दुराई नहीं। साथ ही संगत छद्दम संबद्धम संभो मनांसी जायताम, वेद कहते हैं संगो शक्ति कलोगे, कि अगर साथ में है तो कोई दुराई नहीं, एकता रहेगी और जो आपके काम है हमारे काम में अटके हुए हो जाएंगे, जो तकलीफें परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। विशेष रूप से बद्रीनाथ की परिस्थिति बहुत भिन्न देखता हूँ अन्य जगह से, और यहाँ जो भिन्नता है वो ये है कि 6 महीने कुल कपाट खुलते हैं। 6 महीने पहला जो समय होता है वो व्यक्ति व्यवस्थित ही नहीं हो पाता, न अपने होटल ठीक कर पाता है, न अपनी दुकानें टिक पाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त। न यहाँ पे लाइट होती है, न पानी होता है। तो पहला महीना हमारा ऐसे ही निकल जाता है, और अंतिम महीना ठंड प्रारंभ हो गई है, लगभग कार्तिक प्रारंभ हो गया है, और ये अथाह ठंड का महीना होता है। इसमें कोई आता नहीं, आए कोई तो नीचे रुक जाता है। यहाँ समय दिन का समय आया और भाग गए यहाँ से। तो हमारी परिस्थितियाँ औरों से भिन्न है। एक और परिस्थिति है कि छमाही व्यापार है, यहाँ से सब गए और उसके बाद घरों में चले जाते हैं, दूसरी जगह कहीं है ही नहीं है। इसलिए में हम सब यहाँ बाहर से ही समझिए, कुछ माणा से होंगे, कुछ जोशीमठ से होंगे, कुछ पांडुकेश्वर से होंगे, कुछ देवप्रयाग से, कुछ ऋषिकेश से होंगे। उसके बाद हम बिखर जाते हैं, कहने का भाव ये इकट्ठा नहीं रह पाते। यहाँ से जैसे कपाट हुआ, कौन किधर चला गया, एकदम बिखरा होता है। एक दूसरे से मिलते हैं जब कपाट खुल जाए, उसके बाद ही तब लगता हमारा कुनबा है। तो संगठन के माध्यम से हम एक साथ मिलेंगे, ठंडों में जहाँ जरूरत है वहाँ इकट्ठा हो पाएंगे, ग्यारह दिन मांग माएँ, चाहे हमें जहाँ भी स्थिति होती है वहाँ जाके इकट्ठा होंगे। तो कम से कम हम जो सीजन का काम होता है उस समय हम जरा अपना बिजनेस व्यापार साल भर का 6 महीने 4 महीने में देखें, और शेष समय में अपनी तैयारी के लिए ये सब करें। इसलिए हमारे पास समय होगा तो इसमें हम सब इकट्ठा होंगे। आदरणीय त्यागी जी, आप बहुत पहले से भगवान बद्री विशाल जी से जुड़े हैं, साथ ही साथ भगवान बद्रीनाथ जी के कारण हम सभी आपका सुंदर सा नाता रहा है, और आपने बद्रीनाथ से शुरुआत की है, और जैसा हिमालय ऊंचा ऐसे ही हमारा अध्यक्ष देश का उच्च हिमालय का प्रतिनिधित्व करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा नौनी जी को यहाँ लंबे समय से व्यापार मंडल के यहाँ के प्रतिनिधि आप ही रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अनुभव है। जहाँ तक मेरी बात है, संरक्षक बना दिया, हम तैयार हैं। मुझे व्यापार में कोई अनुभव नहीं है, सही सी बात है। मैं आपका खड़ा रहूँगा, जहाँ कहोगे चलूँगा, लेकिन मैं इस मामले में एकदम शून्य हूँ, जीरो हूँ, क्योंकि व्यापार का अनुभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अब फ्री हो गया हूँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। जहाँ कहेंगे आपके साथ चलूँगा, और जहाँ आपके साथ चलूँगा तो 4 मेरे साथ, 6 मेरे साथ जरूर चलेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। देश के सभी लोग, हर प्रांत के लोग मेरे साथ होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ और भगवान बद्रीनाथ से निवेदन करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए संगठन बना है वो उद्देश्य प्राप्त हो। भगवान बद्री विशाल की। तो सबसे पहले मैं विनोद नवानी जी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, कंधे से कंधे मिला के कोशिश रहेगी कि हम पूरे प्रदेश में इस संगठन को फैलाएं। मैं अपनी वाणी पहले बोल चुका था, इसलिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं बद्रीनाथ में, और भविष्य में आपकी जब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर यहाँ पे पधारें। और अगले साल जैसे हमारे नवानी जी ने बोला, एक हम भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखेंगे और आपकी उपस्थिति वांछनीय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। धन्यवाद। ठीक है ना आपका।
आशीर्वाद और आपसे अनुरोध रहेगा मेरा कि कपाट बंदी से पूर्व जो भी हम एक समय निश्चित करेंगे उस समय पर आके विधिवत यहाँ पे आके और शपथ ग्रहण समारोह करवा करके विधिवत रूप से इसकी घोषणा आप यहाँ पे कर देंगे। और कपाट बंदी के बाद हम कंधे से कंधे मिलाते हुए पूरे जिले में इसका बिगुल फूकेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरी वार्ता हुई, जोधपुर में वार्ता हुई, भोपेश्वर में वार्ता हुई, नंदप्रयाग में वार्ता हुई, गौचर में वार्ता हुई, श्रीनगर में वार्ता हुई, रुद्रप्रयाग में वार्ता हुई। इसमें जो है आधे से अधिक लोग हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन को अपनाने को तैयार हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ठीक, जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मैं आपका भी सहयोग इसमें लूंगा और अपनी कमेटी, अपनी टीम पूरी इसमें चलेगी। इन्हीं सब के साथ मैं आपका धन्यवाद और आभार करते हुए आगे की रूपरेखा किस ढंग से होगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपने हमारी विनती सुनते हुए अपना आभार समय यहाँ पर दिया तो थोड़ी सी रूपरेखा हमको बता दीजिएगा और जिस ढंग से हो और जो भी इसमें कमियां पेश हों उसको हटवाते हुए और एक पादुक रूप यहाँ पर लिया है। धन्यवाद। शुभ कार्यक्रमों से इसका शुभारंभ उद्घाटन करें तो इसके लिए आपका हार्दिक और अभिनंदन धन्यवाद है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन व्यापारिक पुरस्कार है जिसको हम यहाँ पे खड़ा करना चाह रहे हैं। सभी आप लोग सहयोग चाह रहे हैं और यहाँ पे जो मैन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है मैन लोग जो है अभी उनको बुलाया गया है।